सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग हैं क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के एक्सरसाइज 2.3 अभ्यास प्रश्न 2.3 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 सेमी की दूरी पर स्थित, यानी कि 6 सेमी की कोई दूरी है, उस पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो आवेश, तो देखिए यहां पर 2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम आवेश रखे हैं। अब क्या कह रहे हैं, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, दो पार्ट में क्वेश्चन है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ करके ये समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और विद्युत क्षेत्र का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। तो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ या ऐसा तल जहां पर विभव एक समान हो, तो ऐसे तल को या ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करें अगर V की, अगर हम V की बात करें तो V बराबर होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि V बराबर क्या होता है, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी r पर जो विभव V होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब यहां सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात है कि यहां पर Q प्लस में है उतना ही और यहां उतना ही माइनस में है, तो यानी कि Q का जो बैलेंस है वो तो सेम है, यानी कि जो भी प्लस में है उतना ही परिमाण उसका माइनस में है। अब बात आती है दूरी की। तो देखिए ये जो कंडीशन हमें दिया हुआ है, अगर हम इसको यहां पर बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए कि ये दो आवेश हैं, +2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम के हैं, तो ये 6 सेमी की दूरी पर रखें, यानी ये जो दूरी है ये कितनी है, ये टोटल दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। हमें समविभव पृष्ठ की गणना करनी है। तो देखिए जब परिमाण इनके समान है तो जाहिर सी बात है कि जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट दिमाग में बन रहा है कि जो समविभव पृष्ठ है कहां बनना चाहिए, ठीक मध्य बिंदु पर। कहां बनना चाहिए, ये ठीक मध्य बिंदु पर बनना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, देखिए जितना ये प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो Q का तो परिमाण सेम है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं R की। तो देखिए ये R यहां से भी उतना ही है और यहां से भी क्या है, उतना ही है। इस पर हम इस पृष्ठ पर, इसके लंबवत A और B के लंबवत यहां से एक पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे। हम चाहे कोई भी यहां पर बिंदु लेंगे, उसकी इस पॉइंट से दूरी, उसकी इस पॉइंट से दूरी, दोनों दूरियां क्या होगी, इक्वल होंगी, और जब इक्वल होंगी तो वहां विभव भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे समविभव पृष्ठ की पहचान हम लोगों ने कर लिया है। क्यों, क्योंकि परिमाण समान है, दूरी बराबर कहां पर होगा, इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाले लंबवत पृष्ठ पर। तो हम यहां लिखेंगे समविभव पृष्ठ दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर तथा आवेशों के लंबवत स्थित होगा, तथा आवेशों के लंबवत स्थित होगा। बस इस तरह से हम लिख लेंगे। अब बात करते हैं कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो लंबवत होती है, पृष्ठ के कहां होती है, लंबवत होती है। तो यहां पर देखिए चूंकि यहां पर ये प्लस है, यहां पे माइनस है, तो आपको पता है कि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं और माइनस की ओर आती हैं। तो ये देखिए इस तरह से कुछ होगा, यहां से इस तरह से, यानी कि यहां आप बताएंगे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत ए से बी की ओर होगी। यानी कि ए से बी की ओर और इस तल के लंबवत होगी। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। यहाँ पर कुछ समविभव पृष्ठ के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। ये समविभव पृष्ठ की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां से उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।